अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन नाजिश MBH ट्रैवल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर इस वक्त में मौजूद हूँ स्पेन के 7वें बड़े शहर मुर्सिया में। और यहाँ मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास किस्म का एक व्लॉग लेके आया हूँ जो है स्पेन की माइग्रेशन इमिग्रेशन या स्पेन में जो रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हवाले से आपको रहनुमाई के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे करम गस्तर, हमारे दोस्त, हमारे कज़न, हमारे भाई आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपने बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया। जी आसिम भाई, आप काफ़ी भी पिए और साथ साथ आपसे हम कुछ सवालात भी पूछ रहे हैं। जी जनाब। तो ये बताइए कि वो लोग जो किसी न किसी तरह स्पेन पहुंच गए, फ़र्ज़ कीजिए उनके पास जिस तरीके से पहुंच गए, खा वो डंकी से पहुँचे हैं, लीगल तरीके से हैं, इलीगल तरीके से हैं, उनके पास विज़िट वीज़ा है अगर थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनके पास रेजिडेंसी नहीं है, तो ये बताएं कि उनके लिए क्या प्रोसेस है स्पेन में रहने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त ये हो रहा है जी कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वहाँ एक पता नहीं इन्फॉर्मेशन है या डिसइन्फॉर्मेशन है, या आप बताएंगे कि जी आप महज स्पेन में दाखिल हों और आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाएं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है फ़ाइल लॉक करवाएं। दूसरी बात ये हो रही है कि आप किसी भी शख्स के पास चले जाएँ और वहाँ जाके अपने आप को रेजिडेंस शो करें, जी मैं उस बंदे के साथ रहता हूँ, और उसके बाद आप वापस चले जाएँ, साल बाद वो आपको बुला लेंगे, आप आके थंब इम्प्रेशन दे दें, ठीक है ना, थोड़ा सा टैक्स जमा कराएं और उसके बाद आपको कागज़ मिलेंगे। जी बताइए ये क्या कंसेप्ट है और आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में। देखिए जी, ऐसा है जो होता है स्टोरीज में, देखें लोग हर बंद किसी भी स्टोरीज करते हैं, लेकिन ये बात चीज़ है फैक्ट जो है जो एक्चुअल में अप्लाई है। ये जो बात आप कह रहे हो ना कि एक बंदा आए, किसी को कोई भी बुलाए, आप इसके पास आओ, चाहे शंघन वीज़े के थ्रू आओ या विजिट वीज़े के थ्रू आओ या बिजनेस वीज़े के थ्रू आओ, उसकी एक लिमिट है 3 महीने 6 महीने जितना भी है। उस 6 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद सिंपल आपने वापस जाना है। लेकिन अगर आपने अपना माइंड चेंज करना है कि नहीं भी, जैसे आपने यहाँ रहना है यार, आपने यहाँ पे एम्पावरमेंट करवाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है, आप रजिस्ट्रेशन करा के वापस चले जाओ, फिर अगले 2 साल बाद वापस आ जाओ, ये तो है ही इम्पॉसिबल। अगर आपका साल पूरा भी हो जाए, 2 साल पूरे भी हो जाए आपकी रजिस्ट्रेशन में, जब पेपर जमा कराएंगे आप, तो आपके पासपोर्ट की ना पूरी कापी की जो है ना, पूरी कापी की आप उनकी वो चाहिए होती है, उनको स्कैन की। जी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, आप या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन आपके पासपोर्ट पे तो एग्जिट एंड एंट्री है, तो वो तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ये तो यार आए ही नहीं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो बात तो इनवैलिड ही है, इसमें ये तो आप खत्म कर दें। और दूसरा आपने मेरे से पूछा था कि जो इलीगल बंदे हैं, कोई भी बंदे जो है अगर इधर आ गए हैं स्पेन में क्या तो उसके लिए जो है उसकी क्या तरीक़ेकार है, उसका 2 ही तरीक़ेकार हैं। एक जो है असैलम के तरीक़ेकार, असैलम का बेसिक रूल यही है कि अगर आप पाकिस्तान में आपका कोई यानी कि जान का मसला है या डेथ थ्रेट है या कोई और प्रॉब्लम है या मजहबी किस्म का प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये मामला भी जो है ना, ये भी अब इतना लोगों ने इस्तेमाल कर ली है कि अब वो भी इसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये भी है। और दूसरा ये है कि लीगल तरीका यही है कि आप जो है यहाँ पे 3 साल रहें, 3 साल रहें, आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके 3 साल यहाँ पूरे हैं। ठीक है। तो ये कैसे 3 साल रहे, 3 साल में मीन्स यही है ना कि अगर आप कोई बंदा है आपका अब इधर आ गए हैं, ठीक है, तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन होती है, जिस तरह आप वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं आप 3 साल, ठीक है, आप यहाँ की रेजिडेंस पेपर लीगल तो नहीं, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड मौजूद है, किसी ना किसी घर में आपकी एंट्री मौजूद है, ठीक है। अगर आपकी वो एंट्री मौजूद 3 साल पूरे होते हैं, फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके अलावा एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो पाकिस्तान से बनाना पड़ता है। इन 3-4 चीज़ें देख कहने में तो ये बहुत आसान सी हैं, लेकिन इनकी फिलिंग के लिए और इसकी फुल फिल के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। पहली बात, आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं मिलता, लोगों का रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि लोग उसको फिल ही नहीं कर सकते, और ख़ासकर पाकिस्तानी जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं वो तो ये बिज़नेस ही करते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही है, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना ये कहने और सुनने में जो नज़र आ रहा है। अच्छा, लोग बात कहते हैं कि अगर उनके पास कोई भी मसलन इटली से बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि डंकी लगा के जो लोग हैं वो तुर्की से के ज़रिए किसी तरह यूनान पहुंच जाते हैं। ये बात वैलिड है, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त ने जब स्पेन में काफ़ी अर्सा इमिग्रेशन नहीं खुल रही थी, लेकिन उनका टाइम पूरा हो गया हुआ था यूरोप के किसी एरिया में, यहाँ पे स्पेन में, तो इस दौरान मीनवाइल इटली में इमिग्रेशन खुली थी। जब इमिग्रेशन खुली है ना, उसमें फिर ये ला ख़त्म हो जाते हैं, कितने साल कितना किया, ये वो प्लांटिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
तो इमिग्रेशन की जो लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी, अगर कोई बंदा स्किल है, अगर इतने साल में उसने कोई स्किल सीखी है, कोई महारत सीखी है, तो वो कोई ना कोई सर्टिफिकेट लगा के, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगा के उसको वो एक टेम्पररी जिसको कहते हैं एक बार परमिशन दे सकते हैं। अच्छा, अगर एक जिस तरह लोग बाज़ वक़्त करते ये हैं कि आप आ जाते हैं स्पानिया यानी कि स्पेन, यहाँ आके आपने अपनी रेजिडेंस कोई ना कोई शो कर दी और काम करना शुरू कर दिया। आपने इटली में आपका कोई कज़न बैठा हुआ है, उसने आपको इलीगल थोड़ी सी जॉब दे दी, थोड़ा सा काम दे दिया, आप वहाँ छुपा के काम कर रहे हैं। और यहाँ जब स्पेन में आपको बुला लिया गया, जी आप आया कि थम इम्प्रेशन दें या अपना कोई सबूत दें अपनी मौजूदगी का, और फिर आप वापस इटली से ट्रैवल करते हैं, आप स्पेन आ जाते हैं। कि ये यानी क्या वाकई ऐसे ही है या? देखिए जी, कहते हैं ना चोर उसी वक्त तक बहादुर है जब तक वो पकड़ा ना जाए। ठीक है, खुद जिसका लगा है वो लगा है, 10-10 सालों तक लगा है, कोई मसला नहीं। वो क्या कहते हैं ना, जब जिस पकड़े गए हैं वो खुद भी तो वो इलीगल होगा, खुद तो उसके डॉक्यूमेंट क्लियर कैंसिल होंगे ही। ठीक है, जिस बंदे के थ्रू आया, जिस बंदे ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी कैंसिल होगा, वो भी कैंसिल। सख्ती है बहुत। देखिए क्या कहते हैं ना, चोरी जब तक खास कर ये यहाँ पे स्पेन की अगर मैं बात करूँ, इटली वगैरह का या वहाँ पे मैं रहा नहीं हूँ, बेसिकली वहाँ की कहानियाँ सुनी, वहाँ के मैं आप कहानियों तो बंदा 10 बताएगा, लेकिन बात वो है जो ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिक बात ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा इलीगल है ना, ठीक है, हमने 3 साल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पे भी पता है कि हम यहाँ पे 3 साल अगर रह रहे हैं तो हमने इलीगली काम करना। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो नेशनल वाले हैं, पुलिस वाले जो चेक करते हैं काम, वो उनको भी पता है कि 3 साल हम यहाँ पे हैं, हमने इलीगली ये करना है काम। लेकिन वो ये है कि जब तक हम पकड़े ना जाएं चोरी जब तक ये बहादुर तभी है जब तक आप पकड़े ना जाओ। तो वो तो फिर जितनी कहानियाँ जितनी देर तक बंदा करता रहे, लगता रहे, लेकिन आखिरकार अगर कोई मामला गड़बड़ है, वो जब पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगी। चलो सही तरीका बताएं जी कि कोई भी शख्स अगर किसी भी लीगल तरीके से स्पेन पहुंच जाता है और वो वहाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चाह रहा है, विजिट वीज़े पे फ़र्ज़ करें वो आया हुआ है, उसका 1 महीने का वीज़ा है और वो यहाँ ठहर जाता है, तो क्या बताएं लीगल तरीके से वो नेशनल कैसे हो सकता है, उसको वर्क परमिट कैसे मिल सकता है? देखिए जी, वही प्रोसीजर है। 3 साल आपको रहना है, ये नहीं है कि आप आए हैं एंट्री करा के वापस चले गए। 3 साल आपने रहना ही है। 3 साल का रिकॉर्ड, यानी कि आपका स्पेन से आउट ना हो, स्पेन में ही आप, हाँ स्पेन के मुख्तलिफ सूबों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप स्पेन से आउट हो गए। अगर 3 साल का रिकॉर्ड विदाउट एग्जिट ऑफ स्पेन अगर है आपका, तो फिर आपका वही प्रोसेस है सेम, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाना है काम का। अगर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो वैलिड हो, उसके हर डॉक्यूमेंट्स, हर डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो, और वो इस केपेबल हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो चांस बन सकता है। लेकिन वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो, क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, ईजी नहीं है। तो ये है इसका लीगल तरीका। ये यहाँ ये है कि अगर आप किसी से शादी करो, लेकिन वैलिड शादी करो, ये नहीं रियल में करो, पेपर मैरिज ना करें। पेपर मैरिज नहीं की, वो जो चक्कर होता है जी लोग ले तो लेते हैं, ये नहीं कि नहीं लेते, लेकिन वो वही बात है जिसको जो रास्ता आसान लगता है, आसान लगता है चला जाए। लेकिन जो लीगल तरीके हैं वो जो है, क्योंकि किसी मैंने लिए हैं, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट भी हुआ है, कई दफ़ा गड़बड़ भी हुई है। हालांकि हम समझते थे ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, हमने लिया है, लेकिन वो आगे से ठीक नहीं निकलता। लोग अपनी बात कंप्लीट नहीं करते, बिजनेस करते हैं ना, खासकर जो बंदा इलीगल होता है वो प्रॉब्लम में तो होता ही है, इसलिए ऐसे क्योंकि उसने की पेपर भी नहीं है, उसकी पास कोई डिमांड भी नहीं है, मीन्स कि उसने वही करना है जो अगलों ने मतलब कहना है। तो आप क्या समझते हैं, यानी कि अगर किसी के पास, हम ये समझें आपकी बात का मतलब जो उसका लुबाब निकालें, कि अगर किसी के पास विजिट वीज़ा भी है और वो 1 महीने के बाद 3 साल उसके पूरे करने हैं, विजिट वो ठप्पा लगाए, एंट्री करा के वापस चला जाए, तो वो तो उसका वैलिड ही नहीं है ना, केस ही नहीं वैलिड। यानी बेशक उसके पास वीज़ा ख़त्म हो गया हो, वीज़ा अगर ख़त्म हो गया है, ठीक है, और उसके बाद 3 साल वो अगर रह रहा हो, इसका मतलब है कि अगर वीज़ा नहीं है तो रहने की इजाज़त है, ऐसे ही है? इजाज़त, देखिए इजाज़त, अब स्पेन जो बेसिकली इलीगल बंदे जब आते हैं उनको उठा के बाहर नहीं फेंक देते हैं, ठीक है, वो आपको फिंगर करवा देते हैं, ठीक है, वो आपका एक रिकॉर्ड रखते हैं, वो अप टू वो जो जिस ऑफिसर ने आपका जो केस हैंडल किया वो अप टू उसकी स्पीड डिस्कशन है। ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने चेक कर लिया, वो आपको टाइम देते हैं कि आप यहाँ से जाएं, या आप यहाँ पे कोई वकील करें या इस तरह का अपना क्लियर करें ये केस वगैरह। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की NGOs वगैरह की आपको पता है, यहाँ पे स्पेन में बहुत सारी एसोसिएशन है, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाता है। तो ये बताएं, उठा के बैठ, हाँ ये होता है कि
हाँ, अगर आप एक तो इलीगल हो, ऊपर से कोई आपका कोई अचानक कोई क्रिमिनल वो बन जाता है कि फाइट वगैरह में आ गए हो, या किसी अनवांटेड जस्ट लाइक दैट सर किसी किस्म की एक्टिविटी में अगर हो तो फिर आपको रिपोर्ट ही करें। रिपोर्ट करेंगे। तो यानी इसका मतलब हम ये समझें कि अगर आपके पास वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ठीक है, और आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो आपको 3 साल यहाँ अपनी मौजूदगी को शो करना होगा। टैक्स भी अदा करना होगा क्या? इस तरह नहीं है, जब तक आपका वो लीगल ही नहीं है नहीं तो होगा, है ही टैक्स नहीं। का ही नहीं। तो इसमें आपको भी डिपेंड करता है कौन सा बंदा जिसके पास ठहरे हैं वो हाँ। कितना स्ट्रॉन्ग है, वो आपके साथ कितना सपोर्ट कर सकता तो है, वो कितनी कितना मेहनत सपोर्ट कर कर सकता है, वो वाकई वैलिड है, नहीं, ये वाकई नहीं। कर सकता है, ठीक है। कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर आप मुझे कहें ना कोई, तो फिलहाल मैं किसी को है जो है ना ऐसे अपने पास नहीं ठहरा मैं वैसे किसी को लाना लगा दूँ, नहीं लगा सकते आप, नहीं नहीं लगाएंगे लगा आप, नहीं लगाएंगे। तो क्या ऐसा आदमी वो जॉब या काम कर सकता है? ये उसी किस्म के लीगल काम मिलेंगे, ब्लैक डार्क। हाँ, मतलब कि अगर 8 घंटे का काम है तो अगर 4 घंटे का काम है तो वो उसको कहेंगे 10 घंटे, डबल काम भी करवाएंगे, पे भी काम देंगे, ठीक है, उसको एज आ स्लेव यूज़ करेंगे, यानी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। उठाएंगे ना, उठाएंगे, फिर of course। उसकी भी मजबूरी है, ठीक उसको ये मजबूर फ़ायदा है उसका कि उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसको एक वर्कर जो है 2 वर्कर की बजाय एक एक वर्कर ही वर्कर के मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जी जी। ठीक है, फिर दोनों उसको- का फ़ायदा होगा। हाँ, तो ठीक। लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदा उसी को होता है, वो उस बात का रिस्क है उसको कि अगर वो पकड़ा गया हाँ, तो उसका भी मसला बन सकता है ठीक जो हो गया। जो उसने रखा हुआ है।